रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और देखिए आज 4 दिन हो चुके हैं लगातार पाकिस्तान की तरफ से भारत के अलग अलग जगहों पर हमले किए जा रहे हैं और भारतीय सेना की तरफ से इस हमले का मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। लेकिन देखिए इस वक्त तनाव की स्थिति है, पूरे देश में अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ साथ बिहार की अगर हम बात करें तो देखिए बिहार में भी सरकार पूरी तरह से एक्टिव है। लगातार बैठक की जा रही है, पुलिस मुख्यालय की तरफ से कई निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। लेकिन अब देखिए बिहार में स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और कुछ निर्देश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं ताकि युद्ध के वक्त बिहार पूरी तरह से तैयार रह सके और इसे लेकर अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग की जा रही है, बैठक की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कमान संभाल रखी है और ऐसे में अब बड़ी खबर आपको हम बिहार से बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरह से अपनी तैयारी में जुट चुका है। देखिए भारत की ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई निर्णायक कार्रवाई के बाद युद्ध की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है और यही वजह है कि अब केवल सेना ही नहीं बल्कि देश के अस्पताल भी युद्ध मोड में आ चुके हैं। बिहार राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इस संभावना को ध्यान में रखते हुए व्यापक आपातकालीन तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि राज्य भर के अस्पतालों को अतिरिक्त दवाओं, सर्जिकल उपकरणों और ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी होगी। सभी मेडिकल कॉलेज, सदर अस्पताल और प्रखंड स्तर के पीएचसी को निर्देशित किया गया है कि वे 10% अतिरिक्त जीवन रक्षक दवाएं स्टॉक में रखें, सर्जिकल सामान, एंटीबायोटिक्स, दर्द निवारण और ट्रॉमा ट्रीटमेंट के लिए जरूरी औषधि रखें, ऑक्सीजन सिलेंडर और डिलीवरी उपकरण, इसके साथ ही रक्तचाप नियंत्रक, एंटीटॉक्सिन और ब्लीडिंग कंट्रोल दवाएं विशेष रूप से उपलब्ध हो। गोल्डन आवर में सही उपचार उपलब्ध न हो पाने से जान जाने का खतरा होता है और इसलिए राज्य स्तर पर भंडारण बढ़ाना अनिवार्य बताया गया है। बीसीडीए ने राज्य में दवा की कमी नहीं होगी ये बताया गया है। साथ ही बता दें कि बिहार केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परसन कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि राज्य में आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक है। उन्होंने यह भी बताया कि थोक विक्रेताओं, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं के पास समन्वय बनाकर लगातार निगरानी हो रही है। दवा निर्माताओं और साथ ही नियंत्रण केंद्रों से सीधा संवाद बना हुआ है और सभी जरूरी दवाएं उपलब्ध है। राज्य सरकार के साथ सहयोग से स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा रहा है और साथ ही आम लोगों के लिए सलाह भी दी गई है। बीसीडीए ने आम जनता से अपील की है कि दवाओं की जमाखोरी ना करें, अनावश्यक मात्रा में खरीदारी से बचे, सरकारी निर्देशों का पालन करें, जरूरतमंदों को प्राथमिकता दें। आपातकालीन स्थितियों में व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है और घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखिए जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में तनाव की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में फिलहाल युद्ध से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि 4 दिन से लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसके बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से नाकाम हमले की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि इस वक्त भारत सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। तो वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो देखिए यहाँ भी स्वास्थ्य महकमे में अलर्ट जारी करते हुए तमाम सुविधा अस्पतालों में उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।